एवरीबॉडी लिसन लिसन वेरी केयरफुली। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन को देनी है ताकि एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव से हमारे 1 मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके से आंसर करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो 50 मार्क्स का वेटेज आपका ऑब्जेक्टिव का है, तो वो तो बस आप ओएमआर शीट में 50 करेक्ट आंसर को आप बता दोगे, आपको 50 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। लेकिन जो मार्क्स कटेंगे वो मार्क्स कटेंगे सब्जेक्टिव में। और आपको पता ही है कई सारे टॉपर्स हमारे चैनल से पिछले 2 साल में निकल चुके हैं, कई सारे स्टेट टॉपर्स हैं। मैंने उन सभी की रिव्यू को ले रखा है और फिर उन सभी की रिव्यू को लेने के बाद जो एक सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी टॉपर्स को देखोगे ना उन सभी का एक रिव्यू मतलब हमेशा है कि क्वेश्चंस हार्ड पूछे नहीं जाते, क्वेश्चंस इजी रहते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है जिस रीजन से मार्क्स कट जाते हैं। और इस रीजन से कोई फर्स्ट स्टेट टॉपर होता है तो कोई सेकंड स्टेट टॉपर होता है, बस 1 मार्क्स के रीजन से। इसलिए आपको 1 मार्क्स भी ना कटे ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि सब्जेक्टिव में आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके आओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बस इस तरीके से आंसर करना फिर आपके 400 मार्क्स आएंगे, 450 मार्क्स आएंगे। मैं 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस रीजन से ये चैनल को मैं रन कर रहा हूँ। ठीक, चलो तो स्टार्ट कर दे इस वीडियो को। देखो आपकी जो आंसर कॉपी होगी, जो आपको सब्जेक्टिव को आंसर करना है वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, हालांकि इन सारी इमेज को मैंने गूगल से डाउनलोड किया, लेकिन मैंने खुद पेपर दिया था। आपका पेपर ऐसा ही होता है, तो ऐसा आपको पेपर मिलेगा और आपको पेपर के दोनों साइड, लेफ्ट साइड तो आप छोड़ते ही छोड़ते हो, आपको राइट साइड भी मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, ये जो स्पेस होता है ये स्पेस आपकी जो कॉपी को चेक करने वाले होते हैं वो यूज करते हैं, वो यहाँ पे आपके मार्क्स बिठाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि जब आप क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आप ओएमआर शीट में आंसर कर दोगे, लेकिन जितने सब्जेक्टिव है यानी कि जो सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें कॉपी में सॉल्व करते हो, तो आप एक हेडिंग दे देना सेक्शन बी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन ए है, तो फिर ये क्योंकि अलग अलग स्टेट बोर्ड के पेपर है, लेकिन क्योंकि बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सेक्शन बी लिखना, एज अ टाइटल आप लिख दोगे सेक्शन बी। और उसके बाद जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो आप बीच में सेंटर पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 और फिर आप उनके सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट करोगे। आप चाहो तो आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो टाइटल देने के लिए, हेडिंग देने के लिए, और उसके बारे में लिखने के लिए आप ब्लू पेन को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ ब्लू पेन को भी यूज़ करोगे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस आप प्रेजेंट इस तरीके से करोगे ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने के बाद आपने 1 लाइन का गैप दिया और उसके बाद आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से अगर आपसे डिफिनेशन पूछा गया शॉर्ट में तो आप आंसर कर सकते हो। फिर आप जब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो 1 लाइन छोड़ने के बाद आप 1 लाइन खींच देना, जिससे एग्जामिनर को ये मतलब अच्छे से पता चले कि ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत थी नहीं। तो फिर ऐसे में आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। और फिर जैसे ये तो डिफिनेशन अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हो इस तरीके से, लेकिन अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने हैं डेफिनेशन में तो इसके लिए आप यूज करना उसकी स्क्रीनशॉट का भी मैं यूज करता हूँ। जैसे ये देखो, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे आप अगर किसी की डिफिनेशन का आपको देना है, मान के चलो आपको मैनेजमेंट की डिफिनेशन को देना है, तो आप मैनेजमेंट की डिफिनेशन दे दोगे, फिर 1 लाइन का गैप करने के बाद आप उनके एग्जाम्पल को लिखोगे। ऐसा नहीं है कि डिफिनेशन जो लाइन में आपने कंप्लीट किया आप वहीं से फॉर एग्जाम्पल करके आप उनके एग्जाम्पल्स को दे रहे हो, नहीं, एग्जाम्पल आप 1 लाइन का गैप करने के बाद फिर अगले लाइन में लिखना। वैसे में आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो बेहतर होगी। ऐसे में फिर जब आप एक क्वेश्चन को आंसर कर दोगे, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने वाले होगे उसमें भी 2 लाइन का गैप रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 लाइन में तो आप लाइन खींच दोगे ताकि आपको ये पता चल सके कि वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जामिनर को पता चल सके। फिर नेक्स्ट लाइन भी आपका खाली रहेगा और उसकी अगले लाइन में आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख दोगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन में आप क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर कर दोगे। ठीक है, और शॉर्ट में कई बच्चों के मन में ये भी रहता है कि कितने वर्ड हमें आंसर करना है, तो आप 30 से 70 वर्ड के बीच में आंसर कर सकते हो। ठीक है, कई ये भी कहते हैं कि 30 से 50 वर्ड के बीच में आंसर करना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट में आपसे ये पूछा जाए कि जैसे आपको किसी चीज़ की डिफिनेशन ही बतानी है और आपको उनके फीचर्स ही बताने हैं, तो अगर आप उनकी डिफिनेशन दोगे फिर आप बताओगे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ, फिर आप 1 लाइन का और गैप दोगे, फिर आप लिखोगे उनके जो 2 फीचर्स हैं, तो फिर उसमें आप अगर वर्ग काउंट करने लगे तो फिर वो 70 हो सकता है, 70 के प्लस भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप 70 वर्ड के अंदर आप उन क्वेश्चन को आंसर कर सको। क्योंकि देखो, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के जो मतलब किसी बोर्ड के भी जो
कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो उन्हें बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है। तो फिर हर एक कॉपी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके वर्ड को तो वो काउंट करेंगे नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता। तो वो बस ये देखते हैं एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है और साथ ही साथ कंटेंट सही है। इसके अलावा अगर वो ये देख रहे हैं कि ये शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतने तक में उन्होंने आंसर कर दिया, मिनिमम ज़्यादा कम में भी वर्ड में नहीं लिखा और ज़्यादा वर्ड भी नहीं लग रहा, तो वो मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लिख दो कि पूरी 1 पेज भर दो शॉर्ट में, तब आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आप बस 2 लाइन में आंसर कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर एग्जाम्पल ही बताने हैं तो फिर आप 1 लाइन में एक एग्जाम्पल को बता दिया, दूसरी लाइन में सेकेंड एग्जाम्पल को बता दिया, थर्ड लाइन में एक और एग्जाम्पल को बता दिया, तो वैसे में सही है। लेकिन आप एक ही लाइन में तीनों एग्जाम्पल को बता दोगे शॉर्ट में भी, तो फिर वो सही नहीं रहता। ठीक है, तो फिर ऐसे ही आपको आंसर करना है। और अगर आपको जैसे किसी के फीचर्स को पूछा गया आपसे, तो फिर आप फीचर्स को इस तरीके से बता सकते हो, या फिर अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया है तो इस तरीके से आप उनके डिफरेंस को ही बता सकते हो। ठीक है, जैसे एक डिफरेंस आपने दे दिया, फिर आप 1 लाइन का गैप रखना ही रखना। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट डिफरेंस को बताया, फिर आपने एक और लाइन का गैप रखा। इस तरीके से अगर आपको 3 डिफरेंस बताने हैं या फिर आपको 5 डिफरेंस बताने हैं, जितने डिफरेंस बताने आप बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप शॉर्ट को आंसर करोगे। मुझे लग रहा है क्लियर ही हो गया होगा सारा डाउट आपका। फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करोगे तो सबसे स्टार्टिंग में लिख देना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर आपका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है तो क्वेश्चन नंबर 31 लिख देना, बीच में ही सेंटर पे लिख देना, और फिर नेक्स्ट लाइन से आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आंसर को लिखना स्टार्ट करना। अब लॉन्ग में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको उनकी डेफिनेशन बतानी है, फिर आपको उनके 4 या 5 फीचर बताने, 5 ही फीचर बताने होते हैं। तो फिर आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपने पहले उसकी डेफिनेशन बता दी, इसके बाद 1 लाइन का गैप रख के आप ये लिख सकते हो फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फलना चिलना ठिकाना, जो भी लिखना है लिख देना, फिर 1 लाइन का और गैप रखना, और अगले लाइन में आप फर्स्ट फीचर को लिख सकते हो। अगर उस फीचर को पॉइंट्स में बनाकर लिखोगे बहुत बेहतर होगा, ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर लिखना। और फिर जब आप एक फीचर को कंप्लीट कर लोगे, फिर 1 लाइन का गैप देना, फिर आप नेक्स्ट फीचर को बताना। इस तरीके से नेक्स्ट फीचर को भी आप बता देना। फिर अगर आपको 5 फीचर बताने तो फिर आप 1 लाइन का गैप देना, फिर नेक्स्ट फीचर को एक्सप्लेन करना, फिर 1 लाइन का गैप देना, फिर नेक्स्ट फीचर को एक्सप्लेन करना। अब ऐसा में आपको ये मतलब लॉन्ग को आप 1 पेज में भी कम से कम आंसर करना, और इसके अलावा आप अगर 2 पेज तक भी पहुंच गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 से 2 पेज के बीच में आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कॉपी होगा ना उनका लेंथ कम रहेगा, ब्रेथ ज़्यादा रहेगा। तो फिर अगर आप 1 लाइन का गैप रखोगे तो वो देखने में भी सुंदर लगता है। क्योंकि टोटल जब 32 पेज हैं और आप देखो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन को मानकर चलो 2-2 पेज में सॉल्व करते हो, तो आप 8 पेज में लॉन्ग को सॉल्व कर दोगे, और आपको 15 शॉर्ट को सॉल्व करना होता है। तो फिर अगर आप शॉर्ट को देखोगे तो शॉर्ट को आप लगभग 15 क्वेश्चन है तो आप उन्हें 10 पेज में सॉल्व करोगे, तो आपके 18 पेज में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। तो फिर आप ये मत सोचना कि अगर मैं लाइन का गैप दे रहा हूँ तो फिर जो कॉपी है उसका पेज कम हो जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से प्रेजेंट करना। और फिर अगर ऐसा हो जाए कि आपने जो आंसर किया कुछ लाइन अगर गलत हो रहा है तो फिर ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप बस थोड़ा सा एक बार 1 लाइन खींचकर उसे काट देना, उसमें ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है नहीं, उसे ज़्यादा सुंदर करने की ज़रूरत है नहीं। सुंदर करनी है तो अपनी राइटिंग को करो, बट हाँ ऐसा मतलब मुझे भी लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे तेज़ होते हैं थोड़े, उनकी राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेहतर होगा, तो फिर आपकी राइटिंग उस लेवल की हो जाएगी कि हाँ आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ अपने आंसर को। क्योंकि राइटिंग अगर ज़्यादा बुरी भी है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी सी बुरी भी है, तो फिर काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट अच्छे से करते हो तो फिर वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अगर आंसर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे लाइन का गैप दिया गया, आप उस तरीके से लाइन का गैप देते हो तो फिर देखने में भी अच्छा लगने वाला है। तो फिर ऐसे ही आंसर करना। शॉर्ट ही मैंने बता दिया, लॉन्ग ही मैंने बता दिया। और अगर अकाउंट्स में देखें तो फिर अकाउंट्स में या तो आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं लॉन्ग में, या फिर आपको मिलते हैं थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो आप न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप बस ये देखना कि आप अमाउंट को सही लिख रहे हो, आप एंट्रीज को सही कर रहे हो, नरेशन सही कर रहे हो, फिर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप वहाँ पे वर्किंग नोट भी शो कर रहे हो, तो वैसे में आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। और फिर अगर आप वर्किंग नोट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और अगर आप थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि आप पहले डेफिनेशन लिख देते हो, फिर 1 लाइन का गैप देते हो,
फिर आप फॉलोइंग आर द फीचर, जो कुछ भी लिखना है वो लिखते हो, फिर आप एक लाइन का गैप देते हो, फिर आप उनके फीचर्स को लिखते हो या फिर इंपॉर्टेंस को लिखते हो। तो फिर एक पॉइंट्स को लिखने के बाद एक लाइन का गैप, फिर सेकंड पॉइंट्स को, इस तरीके से करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलने ही मिलने। और मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप लॉन्ग को 2 पेज में आंसर कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। और फिर सारी चीज़ें तो बता ही दी। और इकोनॉमिक्स में अगर आप लॉन्ग को सॉल्व कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको डायग्राम भी शो करना रहता है, ठीक है। जैसे आपको लॉ ऑफ इक्विमर्जिबिलिटी को शो करना है तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन जैसे अगर आपको पीपीसी कर्व शो करना है तो फिर वहाँ पे अगर लॉन्ग में पूछा गया तो फिर आपको सारी चीज़ें बतानी रहती है। जैसे आपको शेड्यूल, डायग्राम, एजम्पशंस, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें बतानी है। चलो, तो इस वीडियो में हमने क्या कुछ कवर किया, किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव को आंसर करना है, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते ताकि आप जब सब्जेक्टिव को आंसर करो तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद रहे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो पेपर मिलने वाला है वहाँ पे आपको पेपर के दोनों साइड में मार्जिन छोड़ रखनी है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। फिर आप सबसे स्टार्टिंग में सेक्शन बी लिखोगे क्योंकि आपको सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आंसर करना होता है। फिर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखोगे मार्जिन छोड़कर ही, और उसके नीचे एक लाइन नीचे आप फिर उस क्वेश्चन को आंसर करोगे। आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन दोनों का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो सिर्फ आप ब्लू पेन ही यूज़ करो। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं लगभग 8 से 10 टॉपरों से बात करा और फिर किन्हीं ने सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ किया था, किन्हीं ने दोनों का यूज़ किया था। तो फिर उन सभी के रिव्यू को लेने के बाद जो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन था वो मैंने आपको यहाँ बताया। तो फिर आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक भी यूज़ कर सकते हो। मतलब उन सभी के 98 मार्क्स थे लगभग अप्रॉक्स। तो फिर वो जो 2 मार्क्स कटे थे वो तो थोड़े बहुत कट कहीं भी सकते हैं ना, बिहार रोड में कट ही जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्रिंट करना। तो फिर आप जब पेपर के दोनों साइड में मार्जिन छोड़ दोगे, आप जब क्वेश्चन को आंसर कर रहे होगे तो फिर अगर आप डेफिनेशन दे रखे हो, डेफिनेशन देने के बाद आपको फीचर्स बताने हैं तो फिर आप एक लाइन का गैप देकर लिखोगे फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ, फिर आप एक लाइन का गैप दोगे, फिर आप उनके फीचर्स को लिखोगे, और एक फीचर्स को लिखने के बाद आप नेक्स्ट फीचर को लिखने से पहले एक लाइन का गैप और दे दोगे। और अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन देनी है तो आप डेफिनेशन देने के बाद एक लाइन का गैप देकर उनके एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है तो आपके सारे शॉर्ट्स तो सॉल्व हो ही जाएंगे। फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले होगे तो फिर स्टार्टिंग में ही हेडिंग दे देना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ब्लैक में से कर दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए, खत्म हो गए, अब लॉन्ग के क्वेश्चन है तो अब हमें 5 मार्क्स देने हैं, ठीक है। फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करने वाले होगे तो वही बीच में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देना, फिर उसके नीचे आप उनके आंसर को लिखना स्टार्ट कर देना। और देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गलती हो, कहीं भी कुछ भी गलती हो तो बस एक क्रॉस कर देना, फिर आप कंटिन्यू करना अपने आंसर राइटिंग को लिखते हुए, ठीक है। और हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखने की कोशिश करो। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। हैंड राइटिंग अच्छी तभी होगी जब आप अभी से सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर अभी से ही आप पीवाईक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी आदत बन जाएगी उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर जो आपको फोबिया होता है कि एग्जाम के पहले आप डर जाते हो कि कैसे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। जो पीवाईक्यू है 2020 के, 21 के, 22 के, इन सारे को सॉल्व करो, ठीक है। कम से कम 3 साल के पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना ही करना है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। लॉन्ग को जब सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो 1 से 2 पेज के बीच में आंसर करना, और फिर लाइनिंग तो देनी ही देनी है, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर एक लाइन का गैप रखोगे, फिर आप बता दोगे फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन जो भी देनी है वो लिखकर फिर आप एक लाइन का गैप दोगे, फिर आप उनके फर्स्ट लिमिटेशन को लिखोगे, फिर एक लाइन का गैप दोगे, फिर सेकंड लिमिटेशन को लिखोगे। तो ऐसे ही पॉइंट वाइज सारे को आंसर कर देना। और अगर लॉन्ग में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप लाइनिंग वगैरह अच्छे से करना, जो भी अमाउंट वगैरह है उन सभी को अच्छे से ऐड करके आप शो करना, और साथ ही साथ वर्किंग नोट भी शो करना जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। और अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको डायग्राम शो करने ही करने, आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी वीडियो में वो सारी चीज़ें करनी है, तभी आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स के जितने भी टीचर होते हैं वो नंबर काटने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो फिर इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि टॉप पर बनना है तो फिर मैंने जो भी डाउट है सारे को आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। और फिर अब कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, सारी क्लियर हो ही गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितने बच्चे हैं सारे के साथ शेयर करना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए